सेठ जी मैं बैठी नगनू काढ़ी, अरे या मेरा जीवन मोटी रुपगी खाड़ी। ये रानी खोल खोल खैरी ची मालूम कोई चाल को सेठ जी भीतर देख बे कहो और अया बोलो तू धर्म की बेटी मैं तेरो बाप खेचे मालिक मेल में लायो। ये जट को नैड़ा को सुन लेना जो कोई खा को
से मैं सो को और मिलायो नोट और 14 से बच्चा नर 2 किलो की जच्चा नर 250 वजन पालटी न इतना दीना नोट ये जीवो 2 दिन को मेरा तारा या रंग थाल को हमारे बीच में मेहरचंद जी जो खेड़ की निवासी डॉक्टर साहब की तरफ से भी खुश होकर के 100 रुपया भजन पार्टी को और 100 रुपया बच्चे के आत्मसम्मान होते हैं। उनको बारंबार धन्यवाद। जो ये 100 आदि धोती को लपेट करके आदि को सिर के ऊपर झुकाती है, फिर पुत्र को गोदी में लेकर के और मंजा रानी हीस का बिड़ा से बाहर आती है। हीस का बिड़ा से बाहर आती के गोदी के अंदर पुत्र को देख करके और दुखियारी रानी मंजा को देख करके लच्छू सेठ भयभीत हो जाता है। पहली तो तेरा परे खड़ी होकर के और परिचय बता, तू कौन है, कहां की रहने वाली थी, तेरे साथ में ये क्यों हुआ। तब मंजा रानी ये बात सुनकर के आंखों में जल भरती है और कहने लग जाती है कि तुम घबराओ मत, तू मेरी धर्म की बेटी, मैं तेरो धर्म को बाप। तब ये सुनकर के थोड़ा सा विश्वास बनता है। फिर मंजा रानी वहीं बैठ जाती है। सेठ खड़ा खड़ा सुनता है। मंजा रानी अपनी खोल करके पुरानी कथा सुनाती है कि मैं नरवलगढ़ की रहने वाली और मैं राजा प्रथम सेन की रानी, मेरा नाम मंजा। फिर बोले तेरी ये दशा, बोले मेरे पति ने झूठा पीर का बहाना करके रथवान के साथ में भेज करके और जिल्लात जाकर के वन के अंदर प्रकट होकर के मुझे मारने के लिए तैयार हुआ। थोड़ी देर के अंदर उनका दैया आ गई और मुझे जिंदी छोड़ गया। और मैं गर्भवती थी और मैं हीस का बिड़ा में रह करके मेरा समय बिताया है और ये मेरा पुत्र मेरा है। ये सुनकर के बोले पुत्र का नाम, बोले नाम कर बड़ कौन सोई भी हीस का बिड़ा कमाए के तो बेट और के मैं और कोई तीसरो छोरी को ना। और तब ऊंचा ऊंचा पहाड़ ऊंडा ऊंडा नड़ा ये देख करके सेठ और लच्छू सेठ उसकी हस्तरेखा देख करके कहने लग जाता है कि तेरा पुत्र का आज से नाम नलिया होगा, तेरा पुत्र का नाम नलिया होगा। अब आओ बेटी मेरे साथ चलो। जब अपना दोता को गोदी में लेकर के रानी मंजा को साथ में लेकर के चलता चलता सेठ दक्षिण देश में जाता है और तब परम सुंदरी मंजा को देख करके सेठ के साथ में पुत्र को गोदी में देख करके सेठानी का मन में मनसा पाप हुए गो। तब सेठानी कहने लग जाती है सेठ तूने बड़ा अंदर थोड़ा अन्याय किया, मेरे साथ में धोखा किया। बोलो क्यों, मैंने क्या धोखा किया। तो बोलो या फिर दूसरी सेठानी घर में और ले आयो। बोले ये अंदर की बात है, मेरे इस बात का बहुत जोर का पाप लगेगा। एक बार खैदी दूसरी बार बना खैदी है। तो बोले ये कौन है। बोले ये मेरी धर्म की बेटी है, मैं इसका धर्म का बाप हूं और ये मेरा धर्म का दोता है। अलग से महल बनवा देता है और सेठ अलग महल के अंदर मंजा रानी रह करके अपना खान पीन का सब सामान और अपना बेटा का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। और जो लच्छू सेठ था जिसी के एक पुत्र था जिसका नाम धर्मपाल था और जो मंजू रानी का पुत्र जिसका नाम नलिया था, दोनों मामा भांजा की जोड़ी मिल जाती है। दोनों को स्कूल के अंदर लिखने पढ़ने लायक भेज देता है। लिखते पढ़ते समय गुजरता जाता है। दिन प्रतिदिन लच्छू सेठ के बुढ़ापा आ जाता है। एक दिन लच्छू सेठ ने देखा कि अब धीरे धीरे तेरा समय नजदीक आ गया, बुढ़ापो आ गयो, बेरोना काल बली को कन्नाड़ बुलाओ आ जा रही बात खड़ा के खड़ी छोड़ जाएगो तो गैल से गोदम दाड़ वहीगा। तब एक दिन अपना बेटा धर्मपाल और अपना दोता नलिया को बैठा लेता है
और नलिया को बैठा करके बही का पन्ना खोलता है और बही का पन्ना खोल करके सेठ और जीते जी और एक अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है और ये बेटा धर्मपाल से कहता है तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से बैठा बैठा धर्मपाल सुन रहा था। धन मारे आदो मेरा दो को से को सुन ले ना पाऊं चायो अर दानो पानी के मालिक मेल में लायो अरे सेठ बंटवारो करवा लागे गो यो मन था में वो रोवता को मेरी संपत्ति मां कर दीनू छे आदो आदो अरे या खेचे तेरो बाण जो छे मन को बोलो डोलो सादो अरे धर्म तो बुझेड़ा दीपक जोवता को दियो को लकाए रहा रे अर कदे भी बाण जासी दो खो मना करिए कैसे करिए सोच भी रे अरे वोर के लेनो देनो यो मन था में बोरोवता को को भगवान रू सजा खेचे तेर लोखी बगे वान अरे जग में दो दिन को जमेलो मन बेरी मो माता को
बात वे गई मन में वेगी भूल। अरे एक दिन धर्मपाल सोच बालागे गो जीवांगा जतरे या तेरी एडी में देख गडेगी सूल। अरे मामा बाण जो बन में शिकार करवा चला गया या जिंदगी ने खोवता तो जिंदगी न खोवता को फिर दो खो कपट करवा लागो धर्मपाल के मन में आगी आट। अरे एक पेड़ के सारे लगा करे वही की दो थी सिर के नलिया के खींचर दे दी काट। अरे अब कोई जानवर खा जाए गोया खेचे वे जाए गोबारा बहाट। अरे यो कर्म के जग में बेरी होवता को काफी समय बीत जाता है कि समय बीतने के ऊपर लच्छू सेठ स्वर्ग धाम का वासी हो जाता है। आधा आधा बंटवारा भई में लिख करके चला गया था। तब धर्मपाल सेठ लच्छू सेठ का बेटा ने सोचा कि इस जीवन भर तक ये सूल गैला के अंदर पड़ी हुई ये चुभती रहेगी। साला जय वो तो को ठेठाऊ काम कर दे तो यो धन के माय ने कोई तेरो बांटे बटावाल हुई पुण्या। शिकार का बयाना करते शिकार का बयाना करके दोनों मामू और भांजो चलते चलते भयानक जंगल में चले जाते हैं। जैसे घूमता रहा फिरता रहा थोड़ो सो दिन रियो जना धर्मपाल सेठ को बेटो खेवा लागो बोले यार नलिया बोले हाँ बोले ये पेट के माए फल बहुत बढ़िया बढ़िया लाग रहा और पेट है लंबा चड्डो कौन जाए तो बोले तू के करने से यार खड़ो जाए तो बोले मैं तेरे लिए ठोगोर छट जाऊं और अपनी खातर फल तोड़ जाऊं। वो जाकर के पेड़ के सारे खड़ा होता है और उनकी दोती कंधा से खींच करके और उस पेड़ के खींच करके गांठ दे देता है। नलिया को पेड़ के बांध करके और वो चलता चलता दक्षिण देश में आता है। जना सुबेरी गया जना तो दोनों मामू और भाणजो साथ गया और अकेला धर्मपाल सेठ आता है और दिन छिप जाता है घोर अंधेरा होता है। जना मंजा रानी को मन को डटो कया डटे और जब बेटा नहीं आने के कारण चलती चलती धर्मपाल सेठ के पास में जाती है। बोले भाई मामूर बाण जो गया जब बाण जानकारी छोड़ आयो वो कहे को आयो जना झूठ बोल दी बोले मेरी साथ तो गयो जना गांव से बाहर तक गयो जो फिर बोले तो टाबराम खेलवा लागो मेरी साथ गयो ही को और तब मंजा रानी पुत्र नहीं आता है और उधर पेट के बंधा हुआ और एक भगवान से प्रार्थना करता है कि अब मेरी रक्षा तू ही करेगा। और जब चलता चलता और देवलोक से वही ब्रह्मा पुत्र नारद आता है आकर के सूता बैठा हुआ उस पेट के जो गांठ ला करके खड़ा हुआ था आकर के नारद गांठ को खोल देता है। उधर मंजा रानी बैठी बैठी रुदन मचा रही थी और जब भगत तड़काऊ का टेम होता है 3 पहर की रात बीतने के बाद में वन से चल करके नलिया आता है।
माता पूछवा लागी कि बेटा तू कर रहे गो जो। बोलो माता ने वह बात जो धोखो करो मामू जी ने छुपा गो। बोलो माता जी मैं गांव के बच्चों के साथ चला गया और कोई मेरे प्रेमी के साथ मैं चला गया। झूठ बोल करके माता के विश्वास बना देता है। कुछ दिन समय निकलता जाता है और जो लच्छू सेठ का बेटा धर्मपाल था वो जहाज भरने का काम किया करता था। वो दिसावरों के अंदर सौदा किया करता था और तब जहाज के अंदर जहाज भरने के लिए जाता है और दिसावरों की जहाज भर करके लौट करके वापस आता है। उसी समय बगदो समुद्र के पास में ला करके उसी जहाज को खड़ी कर देता है और जब बेटक के साथ में ला करके जहाज को खड़ी करता है उसी बेटक के ऊपर पाताल के रहने वाले भौमासुर दाना की बेटी जिसका नाम गजमोतन था और वो गजमोतन वही बेटक के ऊपर आकर के नित प्रति चौपड़ शार खेला करती थी। और जिसी दिन वो चौपड़ शार खेल रही थी और वह जहाज आती दिखती है ताउल ताउल के माए ने समेटवा लागी। उनके पास में 16 शार थी जनका माए से 15 तो ताउल ताउल में सामर ले गिरी एक शार हूं बेटक माले पड़ी रहेगी। और तब उस शार को लाकर के उसे बेटक के पास में जहाज खड़ी करता है। वो शार निगाह धर्मपाल सेठ के आ जाती है। धर्मपाल सेठ का बेटा उसी शार को लेकर के दक्षिण देश में आता है। जन्म मनम विचार लगायो का आपा तो बढ़िया था अरे यार राजा की शार जा अपने कोई काम कोई ना या कोई राजा ने ले जा दे दिया तो मेरे नापन कतरे की नाम दे दे। उसी शार को लेकर के चलता चलता नरवलगढ़ में राजा प्रथम सेन के पास में जाता है। आओ सेठ का बेटा। बोले हाँ महाराज मुझे एक शार मिली है। बोले दिखा। और वो शार ने देख कर अंदर राजा प्रथम सेन बोला बोला अरे पागल यह एक शार नहीं थी ये 15-16 शार थी जो एक तो मेरे हाथ लाग गई और 16 बाकी से कि तो एक महीना का टाइम है 16 शार ला देना ही तो तेरा कच्चा पच्चा सब कोलू मैं पिलाऊंगा। जनगल गो न घंटे गयो तो अच्छी परिवार शाला के बुरी वही और राजा को ऑर्डर को टाल वालों को ना। अब बोलो ठीक है महाराज एक महीना का वादा है एक महीना में तो नहीं आशा 15 की 15 और ला दूंगा। वादा करता करके आता है और दिन प्रतिदिन मेरो स्रोत दिन निकले जो सांकड़ो आवे और धर्मपाल को मुंडो उतरिया और सूख रोग लागो। जरा बोलो एक दिन नलियो पूछवा लागो बोले मामा जी थे तो उदास रहवा लाग गार सू क्या काया सी के बात है। बोलो बस बूझे मना मेरे बहुत जोर की बीमारी लागी। बोलो कारण। बोलो अहिया मैं दिसावरा जहाज पर भागो जोर समुद्र का बेटक माले एक शार मिल गई और मैं ले जा राजा दीनी और राजा बोलो 15 की मांग और कर ली एक महीना को ठीडो सके तो एक महीना में शार ला दू ना। बोलो मेरा तो कच्चा पच्चा सब खोलू मैं लागेगा। बोलो बस यही बात से बोली आई तो बोलो जब मैं 15 दिन का वादा करके जाता हूँ 15 दिन के मायने मामा जी तेरे को वो शार मैं ला करके दूंगा। बोलो ठीक है। और तब वो लड़की गजमोतन आकर के वही नित प्रति चौपड़ शार खेला करती थी और वो लड़का चलता चलता उसी समुद्र के किनारे जाकर के उसी बेटक के पास में बैठ जाता है और वो लड़की उसी टाइम के ऊपर चौपड़ शार खेलने के लिए आती है। और जब तक खेलती रही और नलिया उठ करके लड़की की तरफ चलता आता हुआ मेनक को देख करके अपनी चौपड़ शारों को समेट करके और अपने पाताल में पार हो गई। अब जार देखे तो ऊंडे की में लेना नार की में नलिया ने मन में विचार किया कि मैंने मामा से वादा किया है और वादा पूरा नहीं होगा तो फिर बोलो मेरा तो संसार में जीतब नहीं है। उसी बेटक के ऊपर जाता है और उसी बेटक के ऊपर जाकर के एक शिला को उखाड़ करके देखता है तो पाताल लोक नजर आता है और पाताल लोक के अंदर शिला को उठा करके और पाताल लोक में जाता है। लड़की गजमोतन महल के ऊपर खड़ी खड़ी केस सुखा रही थी। आता नलिया को देख करके और एक बार तो लड़की बकबक हंसती है फिर दोबारा से रोना शुरू कर देती है। और जब रोती हुई लड़की को देख करके गजमोतन को और वो नलिया जाकर के पूछने लग जाता है कि पहली बता लड़की तू मेरे को देख करके हंसी। बोले हाँ। फिर बोलो रोई। बोले हाँ। तो बोलो हंसने का कारण क्या था। बोलो हंसबा को कारण तो यहाँ छो अब कम से कम बोलो तेरी सी शान शक्ल का मिलता जुलता इंडिया हजारों आगा और मैं बोला की इच्छा कर लेनी कि इनके साथ में शादी करवा लूं। फिर और बोलो मेरी तेरी सी शान को अपनी एक भी को ना
आयो। अब बोलो मैं हंसी तो आया तेरी शान शकल को देख करके, और मैंने इच्छा कर ली कि मैं तेरे साथ में शादी करवा लूं। फिर बोलो रोई गया, बोलो रोबा को कारण मना बूझे। बोलो बता। बोलो रोबा को कारण यह है कि मेरा पिता है, मेरा पिता का नाम है भौमासुर, और भौमासुर दाना ऐसा है कि इस 12 और 12 24 कोस का एरिया के अंदर कोई भी मिनख आ जाता है, उसकी उन कस्बो आ जाए जर उन्हें वह जंदो छोड़े कोई ना। और अब बोले तेरो भी आटो कटेगो। और उधर भौमासुर वन में घूमने के लिए गया हुआ था भक्तो लड़की गजमोतन के पास में, और वो लड़का नलिया जाकर के इतनी बात करता है, इतनी देर के माए भौमासुर ने खुशबो आगी। और भौमासुर ने खुशबो आई रूंडा से उल्टो बावड़ियो जना लड़की ने तो मालूम छो। बोलो अब कि मैं तेरे कन काट कोल्डा से तो कल डो ले। बोलो कहीं बोलो मेरो पिता आ जर मेरो पिता आऊता है जी से खत्म करेगो तूने छोड़ दे कोई ना। तो बोलो लड़की तेरे कन कोई विधि विधान से तो लगा, तू एक बार मेरी जान बचा दे, फिर तो बोलो तेरा पिता को बोलो मैं कर दूंगा। तब ये भी प्रमाण में मिलता है गुरुजी अपनी एक डब्बी के अंदर और उस लड़का का सक्षम रूप बना लेती है, और सक्षम रूप बना करके और अपनी माया योग से एक डब्बी के अंदर बंद करके अपनी चोटी के नीचे दबा लेती है। इतनी देर में भौमासुर दाना आता है, लड़की तेरे महल में कोई ओपरा आदमी है? बोलो ओपरो तो आज को नहीं महल पड़ो देख ले, जे कोई मिले से तो खा जा, और ना बोली एक दिन महीने भी खा जा तो मेरो भी टोट के पूरो हो जाए। तब बैठे बैठे चारों मेर देखता है कोई नहीं दिखता है। जना बोलो पिताजी, बोलो बताओ बेटी क्या बात है? तो बोलो थे नित्य प्रति जंगल में घूमवा जाओ छो। हाँ बोलो जाऊं छो। और जब बोलो थे जंगल में जाओ रूंडे थारी मृत्यु हो जाए तो मन के बेरू पड़े। बोलो बेटा ये मत पूछे, ये पूछने की बात नहीं है। बोलो पिताजी आज मुझे यह बात बताओगे तो ही जिंदी रहूंगी, ना जिंदी रूही कोई ना। बोलो बेटा अब तू सुन मैं बताऊं। तो बोलो बता। बोलो बेटी वो सामने समंदर है? बोलो है। और उसके ऊपर बेटक है? बोलो है। और उस बेटक के पास उस बेटक के ऊपर एक बड़का पेड़ है? बोले है। और उस बड़का पेड़ के अंदर एक पिंजरा है, पिंजरा के अंदर एक सुआ है। अगर बेटा उस सुआ में मेरी जान है, अगर कोई सुआ की टांग तोड़ दे मेरी भी टूट जाए, सुआ की कोई गर्दन तोड़ दे तो मेरी भी गर्दन टूट जाए। बोलो अब वो फिट काम। और तब दाना सुबेरी का टाइम होता है, वन की तरफ घूमने के लिए चला जाता है, और वो लड़की उस लड़का का जैसे पहली था वो ऐसा ही बना करके नलिया को और बैठ करके और एक दोनों आपस में चौपड़ छार खेलते हैं, और एक प्यार की बातें करते हैं। तो कैसे कर रहा था, किस प्रकार से चौपड़ छार खेल रहा था।